नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है सरकार का लक्ष्य। हजारीबाग के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी रहे मौजूद। राजस्थान से अयोध्या के लिए निकली श्रीराम रथ झांकी का रांची पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी झांकी। और रांची में होने वाले FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर को लेकर अमेरिका और चेक रिपब्लिक के बीच खेला गया पहला अभ्यास मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अपनी सभी योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का है। आज दोपहर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2-3 दिन पहले ही अपनी यात्रा के 50 दिन पूरे किए हैं और 11 करोड़ लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा न केवल सरकार बल्कि देश की भी यात्रा बन गई है। इस यात्रा को लेकर हर जगह उमंग है, उत्साह है, विश्वास है। देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को लेकर हजारीबाग पहुंची। जिले के इचाक प्रखंड की बोंगा पंचायत में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्यों से लोगों को अवगत कराया। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, पूरे देश के सभी पंचायत में इस यात्रा को जाना है, इस रथ को जाना है, जो मोदी सरकार की मोदी की गारंटी की गाड़ी है। और इस गाड़ी के माध्यम से 9 प्रकार के जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसका सीधा रजिस्ट्रेशन भी होगा और उसमें आपका कार्ड भी बनेगा, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, PM स्वनिधि योजना हो। तो इस तरह जो भी पात्र लाभुक है उनको बिल्कुल 100% मिले, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियों को लेकर आज राजधानी रांची में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बजट में आधारभूत संरचना, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, छात्रवृत्ति सहित अन्य मुद्दों पर ध्यान रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 जनवरी को राज्य के जाने माने कवि, लेखक और हिंदी के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। रांची के सांसद संजय सेठ और विधायक CP सिंह ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के मौके पर रांची के आर्यभट्ट सभागार में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सांसद संजय सेठ ने बताया कि 20 पुस्तकों के साथ शुरू किया गया नमो बुक बैंक का आज 3 साल पूरा हो गया है। इस दौरान बुक बैंक में समाज के सहयोग से लाखों पुस्तक इकट्ठा किए गए और जरूरतमंदों के बीच पुस्तकों का वितरण भी किया गया है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले के मामले में कहा कि बंगाल में पैसा पकड़ा रहे हैं और अपराधी ईडी पर हमला कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रेस सुरक्षित नहीं है, जेल में बंद अपराधी मर्डर करते हैं और संपादकों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से बिजली चोरी और बकाया वसूली के लिए पलामू में अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का बिजली चोरों और बकायादारों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान सख्त हो गया है। अभियान के क्रम में कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी है। इसे लेकर सभी स्थानों पर छापामारी दल गठित कर गांव से लेकर शहरी क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। गठित दल बकायेदार उपभोक्ताओं को बिल जमा करने का निर्देश दे रहा है। चोरी करते पकड़े जाने पर कार्रवाई भी हो रही है। विभाग ने दिसंबर माह में मेदिनीनगर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में कुल 545 छापेमारी की है। 158 लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी संबंधित थानों में दर्ज की गई है। बिजली चोरों पर 26 लाख जुर्माना भी लगाया गया। बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 337 विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राजस्थान के बीकानेर से अयोध्या के लिए निकली श्री राम रथ झांकी ने आज रांची शहर में नगर भ्रमण किया। श्री राम रथ झांकी राजधानी रांची समेत अलग अलग शहरों का भ्रमण करते हुए अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में यह झांकी यात्रा निकाली गई है। श्री राम रथ झांकी ने रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया, जहां लोगों ने जयकारे लगाकर स्वागत किया। इधर अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जमशेदपुर में 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर पहले दिन शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 महिलाएं शामिल हुईं। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर आज गुमला के विकास भवन में अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कोषांगों के जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारियों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, मीडिया कंप्लेन, पेड न्यूज आदि की जानकारी दी गई। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आज कृषि आत्मा, कृषक पाठशाला, पशुपालन, मत्स्य उद्यान की समीक्षा की गई। इस दौरान रबी अंतर्गत गेहूं, मक्का, चना बीज के वितरण, कृषि ऋण माफी में सत्यापित किए गए आंकड़ों की जानकारी दी गई। राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित एक धार्मिक स्थल में बीती रात तोड़फोड़ के बाद गुस्साए लोगों ने आज सड़क जाम कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद पुलिस ने एसआईटी जांच का निर्णय लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के जोजोडीह में NH-33 पर आज एक सड़क दुर्घटना में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलीट और खेल शिक्षिका शांति मुक्ता बारला की मौत हो गई। वह जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की खेल शिक्षिका थीं और झारखंड राज्य मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी थीं। उन्होंने दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी कई पदक जीते थे। वह मूल रूप से गुमला की रहने वाली थीं। राजधानी रांची में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक होने वाले FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर 2024 टूर्नामेंट को लेकर सभी टीमों का अभ्यास शुरू हो चुका है। इसे लेकर आज अमेरिका और चेक रिपब्लिक के बीच अभ्यास मैच खेला गया। वहीं भारत और जर्मनी, जापान और अमेरिका तथा चिली और इटली के बीच कल अभ्यास मैच खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है सरकार का लक्ष्य। हजारीबाग के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी हुई शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी रहे मौजूद। राजस्थान से अयोध्या के लिए निकली श्री राम रथ झांकी का रांची पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी झांकी। और रांची में होने वाले FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर को लेकर अमेरिका और चेक रिपब्लिक के बीच खेला गया पहला अभ्यास मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।